बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी जो आप झटपट मिनटों में करके बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही कम बेसिक मसाले हम इसमें शामिल किए, बहुत ज़्यादा मसाले शामिल करके नहीं बनाया। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। गोश्त की गर्मी ख़त्म करने के लिए हम इसमें आलू शामिल किए हैं। आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी व्यूअर्स, रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलें भी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए प्याज। ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको इस तरह बड़ी स्लाइस में बना लिया है, काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब्ज़ मिर्च है, इसको अभी हमने पेस्ट बना लिया है। और गोश्त की गर्मी ख़त्म करने के लिए इसमें हम आलू डालेंगे, इनको भी इस तरह बारीक काट लिया है। 1 बड़ा कप दही का और तकरीबन ये 2 किलो कीमा है। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में शामिल करेंगे घी, ऑयल, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, बस इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है। 1 से 2 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है, इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा जाता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन, ये देखिए हमारे मसाले रोस्ट हो गए। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। इसका हल्का कलर चेंज होने तक हम इसको भी फ्राई करेंगे। बिना प्रेशर कुकर के हम झटपट अपना कीमा बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हमें प्याज को फ्राई करते हुए, इसका हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 बड़े चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसका कच्चापन दूर होने तक इसे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो गए हमें लहसुन अदरक के पेस्ट को भी साथ भूनते हुए, उसका भी कच्चापन दूर हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने कीमे को। हमारे पास 2 किलो कीमा था, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसे 3 से 4 मिनट साथ भून लेंगे प्याज और लहसुन अदरक के। इससे कीमे की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कीमा भी हमारा अच्छे से भून जाएगा। व्यूअर्स 3 से 4 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए, देखें हमारे कीमे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम अपने मसाला जार शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, घर के बेसिक मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और घर के बेसिक मसालों से हमारा बहुत ही मज़ेदार कीमा बन के तैयार हो जाएगा। 3 बड़े चम्मच इसमें जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च के, आप इसी भी शामिल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का। सब शामिल करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के जो हमने बारीक काट लिए थे, ये भी साथ ही शामिल कर देंगे ताकि ये भी साथ ही भुन जाए। जो इनका पानी छोड़ेंगे तो इसके साथ ही हमारे मसाला जात भी भुन जाएंगे। 3 से 4 मिनट टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे। एक बार 2 से 3 मिनट हो गए हमें भूनते ही और टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं और ये देखिए मैंने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। इसका भी हमने पेस्ट बना के शामिल कर रहे हैं ताकि थोड़ा तीखापन ज़्यादा आ जाए। अगर आपको कम पसंद है तो आप सब्ज़ मिर्च कम भी कर सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसे भूनेंगे, फिर इसके साथ ही हम इसमें दही शामिल करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसमें दही शामिल कर देंगे। मेरे पास 1 कप दही का है, इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे। ये कीमा अपने ही पानी और दही के पानी में ही गल के सॉफ्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा पानी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और साथ बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चारों साइडों से बराबर पक जाए। दही डाल दिया अब हमने, अब इसे हम 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और आंच को हम मीडियम कर देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स 4 से 5 मिनट हो गए हमें इसे दम पे लगाए हुए और ये देखिए कितना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें पानी है, अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे ताकि वो भी साथ ही हमारे नरम हो जाएंगे गल के। और आलू शामिल करने के बाद हम 4 से 5 मिनट इसे मज़ीद दम पे लगा देंगे ताकि जो हमारे कीमे की थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो भी पूरी हो जाए। ये मेरे 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, ये जस्ट गोश्त की गर्मी दूर करने के लिए मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हमारी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी।
आलू आपने शामिल कर दिया। आप इसे 5 मिनट मज़ीद दम पे लगा देंगे। आप ये चेक करके टाइम कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बीफ हर इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ टाइम में गलता है। ले व्यूअर्स 4 से 5 मिनट हो गए हम इसे मज़ीद दम पे लगाए हुए और चेक करते कि हमारा कीमा गल गया या नहीं। आप भी इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। आप इसकी नमक मिर्च भी इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप काली मिर्च मज़ीद शामिल कर सकते हैं। नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा और डाल सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। मैंने चेक किया, मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लगी है, इसमें मैं आधा चम्मच काली मिर्च का और शामिल कर रही हूँ। आप भी चेक करके नमक मिर्च अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब आंच को फुल तेज़ करके इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। नहीं व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो गए हमें धीरे से भूनते हैं और ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और बहुत ही मज़ेदार हमारा कीमा बन के तैयार होगा। अब 2 से 3 मिनट मज़ीद अब इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि जितनी अच्छी इसकी हम भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा कीमा बनेगा। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। सारा हमारी रेसिपी डिपेंड हमारी बुनाई पे ही करती है। व्यूअर्स कीमा हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब इस पॉइंट में हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, लेमन का रस, फ्रेश लेमन का 2 चम्मच हमने इसमें शामिल किए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाएगा, कुछ से हमारा करारा सा कीमा बन के तैयार होगा। ये डालने के बाद हम अच्छे से इसे भून लेंगे 1-2 मिनट और मज़ेदार हमारा कीमा बन के हो गया तैयार। और एंड पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, खूबसूरती के लिए जो इसके जायकों को भी मज़ीद बढ़ा देगा। ज़रूर शामिल किया करें। और देखें आपने झटपट हमारा कीमा बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।